कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी। वही हाल हो गया है चीन का। चीन ने अब श्रीलंका पर बड़ा एक्शन ले लिया है। श्रीलंका और चीन के बीच तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। श्रीलंका अब सीधे सीधे चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है और चीन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद पहले तो श्रीलंका की सबसे बड़ी बैंक पर बैन लगाया और अब दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई चीन की श्रीलंका के ऊपर मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने हाल ही में एक एयर शो किया था और इस एयर शो में चीन के इस खास विमान को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी और ये विमान अब चीन के कई खुफिया राजों को खोल रहा है और ये बता रहा है कि अमेरिका ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। वैसे तो ये विमान शक्तिशाली है और जंग का पासा पलटने की ताकत रखता है, लेकिन भारत के मामले में भारत को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। झुआई में एक एयर शो हुआ था सितंबर महीने में 29 तारीख को और यहाँ पे एक फाइटर जेट दिखलाया गया था और इस फाइटर जेट के चर्चे बहुत ज्यादा होने लगे थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में। लेकिन खास तौर पर डिस्कशन हो रहा था अमेरिका, भारत और क्वाड के देशों के बीच, क्योंकि अब तक ये माना जाता है कि चीन के ज्यादातर हथियार कबाड़ है और इसके रूपरेखा देखने को भी मिल चुकी है। पाकिस्तान को भी जो हथियार दिए चीन ने वो भी कबाड़ निकले, नाइजीरिया और अफ्रीका के देशों को जो दिए वो भी कबाड़ निकले। आज तक कोई भी हथियार चीन का अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया है। वो दिखलाता है कि चीन हथियारों के मामले में कच्चा है। लेकिन आखिर इस हथियार में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से चीन एक तो पहली बार इसे लेकर सामने आ रहा है, वहीं दूसरी बात कि इसे माना जा रहा है कि अगर चीन की टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये युद्ध का पासा पलट सकता है। अब मामला क्या है तो आपको बता दें, ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट और पूरा नाम है J-16D। इस एयरक्राफ्ट में बड़ी वेटेज के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की क्षमता है। इसे बनाया गया है सुखोई Su-30 MKK के बेस पर। 2 सीट वाला ये हैवी फाइटर जेट है जिसे चीन ने रूस के लाइसेंस के अंदर बनाया है। इसके ज्यादातर पार्ट चीन ने रूस से लिए हैं, लेकिन एक बड़ी गलती कर गया है और वो गलती ये कर गया है चीन ने इसमें अपने इंजन लगाए हैं, जिसे बिल्कुल ही सही नहीं माना जाता है। पर इस एयरक्राफ्ट की क्षमता ये है कि इसका इस्तेमाल चीन करेगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में क्या करने वाला है चीन, तो दरअसल इसका इस्तेमाल मिसाइलों को दागने में कम बल्कि दुश्मन के रडार को जाम करने में ज्यादा होगा। अब सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट जंगी क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे और दुश्मनों के रडार को जाम करेंगे और जैसे ही दूसरे देशों के डिफेंस सिस्टम जाम होंगे, इस पर पीछे से आ रहे J-20 या फिर कोई और लड़ाकू विमान निशाना लगा लेंगे। J-16D को बहुत बड़ी ताकत मान रहा है चीन, क्योंकि अगर सचमुच J-16D ऐसा कुछ कर लेता है तो J-20 को बहुत आसानी हो जाएगी दूसरे देशों के रडार को भेदते हुए दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम वगैरह पर अटैक करने में। अब भारत और अमेरिका की चिंता की बात यह है कि भारत के क्षेत्रों में भी J-16 का इस्तेमाल कर सकता है चीन। पहले इसे भेजेगा, रडार को जाम करवाएगा और उसके बाद चीनी लड़ाकू विमान विध्वंस फैलाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें लगे हुए यंत्र, ये यंत्र काफी हैवी होते हैं, इसलिए किसी भी लड़ाकू विमान के साथ, मिसाइलों के साथ नहीं लगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इसके लिए सेपरेट तरीके से चीन ने इस लड़ाकू विमान का निर्माण ही कर लिया है। पर चीन की पोल खोल दी इसी J-16D ने। वैसे तो बड़ी संख्या में चीन ने J-20 बनाया हुआ है, फिर आखिर J-20 स्टील्थी है ये दावा करता है चीन। अगर स्टील्थी है तो रडार की पकड़ से बाहर है, फिर अलग से इस एयरक्राफ्ट के बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब कि चीन J-20 के बारे में अफवाहों को फैला रहा है। खैर, इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का जवाब भारत
और अमेरिका को ढूंढना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें रूसी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसलिए भारत इसे खुद के लिए भी बना सकता है। रूसी सहयोग से भारत इसकी काट जरूर ढूंढ लेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका की बढ़ती नजदीकियां चीन को बड़ा टेंशन दे रही है। हाल ही के समय में श्रीलंका और चीन के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं और ये तनाव अब बड़ा भयानक रूप लेता जा रहा है। श्रीलंका में जो कुछ सोच रहा था चीन, उसके उलट चीजें होती जा रही है। श्रीलंका और भारत के बीच न सिर्फ नए डील हो रहे हैं, बल्कि ऐसी डीलें हो रही हैं जो चीन के लिए नुकसानदायक है, जैसे कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का डील। ये किसी तरीके से भी चीन नहीं चाहता था भारत के साथ हो, क्योंकि इसके पास में ही चीन का टर्मिनल है और चीन पर निगरानी रखना भारत के लिए बेहद आसान हो जाता। बड़ी मुश्किल से तो चीन ने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल से भारत को और जापान को बाहर किया था। बहुत ज्यादा राजनीतिक खेल खेले और इन खेलों के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन करवा के सरकार को दबाव में लाकर किसी तरीके से निकाला गया था। पर भारत के साथ श्रीलंका ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को न सिर्फ साइन कर लिया, बल्कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की मदद लेनी भी शुरू कर दी, जिससे चीन पहले ही चिढ़ा हुआ है। फिर बाद में एक और बड़ा कांड हो गया। चीन ये सोचता है कि जिस देश को भी उसने कर्जा दिया है वो देश हो गए उसके गुलाम, अब वो उसकी तरह से ही चलेंगे और जो चीन चाहे वही करने के लिए विवश होंगे। चीन ने अपने प्रदूषित उर्वरकों को भेजा श्रीलंका और श्रीलंका में जब इसका परीक्षण किया गया तो ये बिल्कुल ही काम के नहीं निकले, जिसके बाद श्रीलंका ने इसे लेने से मना कर दिया। बौखलाए चीन ने श्रीलंका के एक बैंक पे एक्शन ले लिया और उसे बैन कर दिया। वैसे श्रीलंका इस वक्त अर्थव्यवस्था के रूप में खुद ही टूटा हुआ है। ऐसे में इन कदमों से सीधे सीधे श्रीलंका को नुकसान ही पहुंचेगा। पर मामला यहाँ फिर भी नहीं रुका। श्रीलंका ने भारत के साथ डील साइन कर ली और भारत के साथ उर्वरक का व्यापार शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जल्द से जल्द उसे उर्वरक चाहिए थे तो उसने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी कि आप अपने ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए ये खाद हमें पहुंचा दो ताकि समय पर हमारे जमीनों को ये उर्वरक मिल जाए। भारतीय सरकार ने भी श्रीलंका की मांग को पूरा करते हुए वैसा ही किया और भारतीय वायुसेना ने पहुंचा दिए कई मीट्रिक टन जैविक खाद। तो वहीं 99 मीट्रिक टन का जैविक खाद का सौदा चीन के साथ रद्द हो गया। अब श्रीलंका ने जिस कंपनी के साथ ये डील साइन किया था, चीनी कंपनी किंगदाओ सिविन बायोटेक ग्रुप, इसके डायरेक्टर ने ठोक दिया है $80 लाख का डिमांड। अब चल रही है तीखी नोक झोंक श्रीलंका सरकार और चीन के बीच, और चीनी कंपनी ने ये कह दिया है कि जल्द से जल्द हमें $80 लाख दे, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ये माना जा रहा है कि चीनी कंपनी श्रीलंका के ऊपर दबाव बना रही है और दबाव बनाकर श्रीलंका को परेशान करने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका और भारत की बढ़ती हुई रणनीतिक साझेदारी को देखकर चिढ़ गया है चीन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।